हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है ये। तो इसमें दिया गया है द डायलाइजर वर्क्स एज किडनी एक्सेप्ट डज नॉट परफॉर्म। आगे की ओर ब्लैंक दिया गया है, इसे फुलफिल करना है। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट रहेगा हमारे पास आर्टिफिशियल किडनी। तो यहाँ हम लिखते हैं आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी जो है ये एक टाइप की डिवाइस है, इसे मशीन कह सकते हैं हम। तो ये है एक टाइप की डिवाइस और इसका यूज किया जाता है ऐसे पेशेंट्स में। तो हम यहाँ लिखते हैं ऐसे पेशेंट्स जिनमें किडनी फेल हो चुकी है, किडनी फेलियर हो गया है। तो यहाँ ये रहेगा किडनी फेलियर। किडनी फेलियर या फिर हम कह सकते हैं किडनी जो है उसमें नॉन फंक्शनल हो चुकी है। तो किडनी अगर नॉन फंक्शनल हो चुकी है तो किडनी तो हमारी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि नाइट्रोजिनस वेस्ट को ब्लड से सेपरेट करने का, रिमूव करने का काम करती है। तो ऐसे पेशेंट्स के ब्लड में जिनमें दोनों किडनी जो है वो फेल हो चुकी हैं, नॉन फंक्शनल हो चुकी हैं, तो ऐसे पेशेंट्स के ब्लड में यूरिया की अमाउंट जो है ये बढ़ने लगती है और इस कंडीशन को कहा जाता है यूरीमिया। और यूरीमिया अगर कंटिन्यूअस रहे तो इससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तब उसे आर्टिफिशियल किडनी से डायलिसिस करवाने की सलाह दी जाती है। तो आर्टिफिशियल किडनी जो है ये भी एक टाइप की डिवाइस है जो कि किडनी की तरह फंक्शन करती है। ये क्या करेगी? ये करती है रिमूव्स रिमूव्स नाइट्रोजिनस नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड। तो ये ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उसे रिमूव करती है। आर्टिफिशियल किडनी में यूज किया जाता है डायलिसिस फ्लूइड। तो यहाँ लिखेंगे हम, इसमें डायलिसिस फ्लूइड का यूज होता है जिसे डायलाइजर भी कहा जाता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन में, इसे डायलाइजर कहा जाता है। और बोला गया है द डायलाइजर वर्क्स एज किडनी एक्सेप्ट डज नॉट परफॉर्म। तो डायलाइजर जो है इसका कंपोजिशन जो है, अगर इसके कंपोजिशन की बात की जाए तो इसका कंपोजिशन सेम ब्लड प्लाज्मा जैसा ही होता है। तो इसका कंपोजिशन होता है सेम एज सेम एज ब्लड ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा जैसा इसका कंपोजिशन होता है, बट इसमें यूरिया नहीं होती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं बट नो यूरिया, नो यूरिया, यूरिया इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये हमारे पास मेन रहेगा। होता क्या है कि पेशेंट की आर्टरी को कट किया जाता है और उसकी आर्टरी को इस आर्टिफिशियल किडनी के साथ कट करके अटैच कर देते हैं। जैसे कि ट्यूब्यूल्स जो है इस आर्टिफिशियल किडनी में, तो जो ब्लड है पेशेंट का उन ट्यूब्यूल्स में, सेलोफेन ट्यूब्यूल्स में एंटर करता है और उन सेलोफेन ट्यूब्यूल्स के बाहर की ओर होता है डायलाइजर और डायलिसिस फ्लूइड। तो होगा क्या, जो डायलिसिस है उसमें होता क्या है कि सेलोफेन ट्यूब्यूल्स जो है वो रहती हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। तो डायलाइजर का कंपोजिशन ब्लड प्लाज्मा जैसा है, तो ब्लड के अंदर यूरिया ज्यादा है और उसके बाहर की ओर जो डायलाइजर है उसमें यूरिया नहीं होती है। तो यूरिया जो है डिफ्यूजन के थ्रू, यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर मेनली आर्टिफिशियल किडनी जो है ये डिफ्यूजन प्रिंसिपल पर वर्क करती है। तो डिफ्यूजन के थ्रू यूरिया जो है अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगी, जिससे कि डायलाइजर में ये एंटर कर जाती है और ब्लड से रिमूव हो जाती है। इस टाइप से जो पेशेंट है उसका ब्लड जो है वो क्लीन किया जाता है, उसमें से नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है उसे रिमूव किया जाता है। बट अगर हम बात करें नेचुरल किडनी की, तो नेचुरल किडनी जो है अगर वहां पर यूरिन फॉर्मेशन की बात की जाए तो वो 3 स्टेप्स में होता है। 3 स्टेप्स में जैसे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड स्टेप रहता है रीअब्जॉर्प्शन और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और थर्ड जो है ये रहेगा ट्यूबुलर सिक्रेशन। बट यहाँ आर्टिफिशियल किडनी जो है यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोसेस हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर फिल्ट्रेशन देखने को ही मिलता है, यूरिया जो है उसे रिमूव कर दिया जाता है, बट यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है हमें ये क्वेश्चन, द डायलाइजर वर्क्स एज किडनी, तो ये किडनी की तरह काम तो करता है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्लड से रिमूव करने का काम करेगा, एक्सेप्ट डज नॉट परफॉर्म। तो ये क्या परफॉर्म नहीं करता, ये रीएब्जॉर्प्शन जो है
ये रीअब्जॉर्प्शन परफॉर्म नहीं करेगा। रीअब्जॉर्प्शन का मीन है नेचुरल किडनी में जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है तो इनिशियल फिल्ट्रेट या जिसे नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं वो बनता है। उसमें हमारे एसेंशियल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, विटामिन्स, इस टाइप के एसेंशियल सब्सटेंसेस, वाटर होता है, तो उसे रीअब्सॉर्ब करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो वहां पर नेचुरल किडनी जो है वो रीअब्सॉर्प्शन करती है, बट आर्टिफिशियल किडनी जो है इसमें रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता है। डायलाइजर जो है ये रीअब्सॉर्प्शन नहीं करेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है द डायलाइजर वर्क्स एज किडनी एक्सेप्ट डज नॉट परफॉर्म, तो फाइनल आंसर रहेगा रीअब्सॉर्प्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।